पायलट जिसे विलन बनाने की कोशिश की गई, वो पायलट जिस पे उस क्रैश की सारी जिम्मेदारी थोप दी गई, वही पायलट असल में इस पूरी कहानी का हीरो था। असल में वही पायलट इस पूरे जहाज को क्रैश होने से आखिरी दम तक बचाता रहा। एक ऐसी खबर निकल करके आई है जो बता रही है कि जिस पर सारा इल्जाम मढ़ दिया गया, वो व्यक्ति जल गया, मर गया, लेकिन उसने प्लेन का स्टीयरिंग नहीं छोड़ा। जी हां, सही में खबर यही निकल करके आ रही है। सारे हिंदी अखबारों की वेबसाइट, हिंदी चैनलों की वेबसाइट पर यही छपा है। बताया जा रहा है कि आखिरी दम तक उस पायलट ने स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं छोड़ा, आखिरी दम तक उस जहाज को बचाने की कोशिश की, लेकिन रिपोर्ट्स ने उस पायलट को विलन बना दिया और सारा इल्जाम उस पर मढ़ दिया गया और बदले में इंश्योरेंस का पैसा जेब में भर लिया गया। एयर इंडिया 171 एविएशन की दुनिया का सबसे बुरा हादसा, जिसने अहमदाबाद में 250 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। लोग सवाल करते रहे कि आखिर एयर इंडिया एक जहाज ठीक से नहीं चला पा रहा, अपनी एयरलाइन ही ठीक से नहीं चला पा रहा। 250 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, 1 साल से ज्यादा लंबा वक्फा बीत जाता है और रिपोर्ट आती है, तमाम कॉकपिट की रिकॉर्डिंग, ब्लैक बॉक्स की जांच, डीजीसीए की रिपोर्ट, सब सामने आ जाता है। पता चलता है यह क्रैश ह्यूमन एरर की वजह से हुआ। ह्यूमन एरर की वजह से यह क्रैश साबित कर दिया गया और उसके बाद इंश्योरेंस का पैसा रख लिया गया। असल में और उस फ्लाइट में बैठे हुए लोगों का भी बीमा होता है। अगर कोई दुर्घटना घट जाए तो एयरलाइन को और यात्रियों के परिवार वालों को बीमा का पैसा मिलता है, लेकिन यह मिलता है केवल और केवल एक ही सूरत में, अगर कोई ह्यूमन एरर हुआ हो। अगर प्लेन में खराबी हो तो कोई पैसा नहीं मिलेगा, अगर इंजन में खराबी हो कोई पैसा नहीं मिलेगा, ग्राउंड स्टाफ की गलती हो कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर पायलट की गलती साबित कर दी जाए तो सारा का सारा इंश्योरेंस का पैसा एयरलाइन की जेब में और यात्रियों के परिजनों की जेब में पहुंच जाता है, मुआवजा मिलता है 16। लेकिन यह सब कुछ साबित हो जाने के बाद एक खबर सभी के सामने आकर ठहर जाती है, खड़ी हो जाती है। वो खबर क्या है? डिटेल में लिखी है सैफरन चेंजेस ने। क्या लिखा गया है जरा देखिएगा। बेस्ड ऑन सम रिपोर्ट्स इट वाज बीइंग क्लेम्ड दैट अहमदाबाद प्लेन क्रैश मे हैव हैपेंड ड्यू टू पायलट्स एरर। जो हमने आपको पहले बताया कि रिपोर्ट्स के हवाले से ये जो क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, वो पायलट की गलती से हुआ था। एंड allegations were being made against pilot Sumit Sabharwal, who is no longer in this world. सुमित सबरवाल अब इस दुनिया में नहीं है, जाहिर सी बात है वो खुद को डिफेंड भी नहीं कर सकते, तो सारा जो इल्जाम है वो मढ़ना सबसे आसान है पायलट के ऊपर। लेकिन आगे क्या खबर निकल करके आ रही है वो भी आपको बताता हूं। बट नाउ सम आई विटनेसेस हैव रिवील्ड दैट इन अहमदाबाद प्लेन क्रैश पायलट सबरवाल केप्ट ट्राइंग टू सेव द एयरक्राफ्ट टिल द वेरी लास्ट ब्रेथ। आखिरी सांस तक वो पायलट हवाई जहाज को बचाने की कोशिश करता रहा, 250 जानों को बचाने की कोशिश करता रहा। ऑलमोस्ट अ ईयर आफ्टर अहमदाबाद क्रैश एन इमोशनल रिवलेशन अबाउट पायलट हैज केम टू लाइट। अ मैन हु विटनेस्ड द सिचुएशन इनसाइड द मॉर्चरी वेयर द विक्टिम्स बॉडी वर केप्ट शेयर्ड दैट ही सॉ वेयर ही सेड दैट द पायलट्स बॉडी वॉज स्टिल टाइटली होल्डिंग द एयरक्राफ्ट स्टीयरिंग कॉलम। मर जाने के बाद भी पायलट की बॉडी इस स्थिति में थी कि मानो अभी भी वो पायलट की चेयर पे बैठा हो और उसने स्टीयरिंग कॉलम मजबूती से पकड़ा हो। अब जरा सोचिए, क्या उस पायलट की गलती हो सकती है? सवाल सबसे बड़ा यही है। तमाम रिपोर्ट्स ने यह साबित कर दिया कि पायलट की गलती से एयरक्राफ्ट गिरा और सारा इल्जाम उस एक पायलट के ऊपर मढ़ दिया गया। लेकिन इसके अलावा जो अखबारों में खबर छपी है, वेबसाइट्स पे खबर छपी है, वो क्या है? एयर इंडिया क्रैश, मृत पायलट विमान की स्टीयरिंग कॉलम को कसकर पकड़े हुए थे।